एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूत ने एक कथा सुनाई। किसी समय एक राज्य में हेमा नाम का एक राजा था। उसके कोई संतान न थी। वह बहुत ही ईश्वर भक्त था। ज्योतिष से पूछने पर ज्योतिषी ने बताया, महाराज, आपको एक पुत्र प्राप्ति तो लिख रहा है, लेकिन ग्रह नक्षत्र के आधार पर इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु होना लिख रहा है। बालक के जन्म के बाद राजा ने बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में छिपा कर रख दिया और अपने रक्षकों को आदेश दिया कि इस बालक पर कभी किसी स्त्री जाति की परछाई नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ तक कि यह बालक कभी किसी पशु पक्षी आदि में स्त्रीलिंगी या उन्हें सहवास करते न देखे। इसे केवल पूजा पाठ और भजन कीर्तन में ही व्यस्त रखा जाए। बहुत सख्त सुरक्षा व्यवस्था थी, पर विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश उसके मित्र राजा हंस की पुत्री एक दिन यमुना तट पर जल विहार कर रही थी। वहां ब्रह्मचारी बने राजकुमार ने एक दूसरे को देखा। राजा के पुत्र ने कभी स्त्री जाति को नहीं देखा था, इसलिए उसे एक स्त्री को देखकर अचंभा हुआ। यद्यपि वह जटाजूटधारी, लंबी दाढ़ी, साधु रूप था, लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। राजकुमारी का उस पर मन आ गया। दोनों ने बिना परिवार की सलाह के गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने यमदेव से कहा, हे महाराज, उस नवविवाहिता का करुण क्रंदन सुनकर एक बार मेरा हृदय भी पसीज गया था, पर देव आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता। इसलिए महाराज, धरती के मनुष्य चाहे जिस कष्ट और स्थिति परिस्थिति में हो, उन्हें जितनी सांसें लेनी है उतनी पूरी होते ही बांध कर लाने में हमें कोई भी दया नहीं आती है। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है। मर्यादा में रहते हुए यह काम तो करना ही पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि महाराज, क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से बच सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके और सायंकाल मेरे नाम से जो दीपक जलाते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए इस दिन दीपदान किया जाता है। तो बंधुओं, कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हों तो कमेंट में लिख दीजिए। एक बार फिर से धन्यवाद है। थैंक यू।